हमारे बीच में उपस्थित श्री सांडूलाल साहू जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे ये क्षेत्र की उम्मीदवार श्री संजीव शाह जी, श्री लालन मिश्रा जी, मदन साहू जी, दिलीप वर्मा जी, नर्मदा सिंह जी, कंचनमाला भूरिया जी, श्री ब्रजेश मंडावी जी, श्री ओम प्रकाश संदर जी, श्री राधिका अंधेरे जी, श्री तुकाराम सारे जी, श्री शत्रुघ्न टक्काम जी, धर्मोराम भूरिया जी, प्रकाश मिश्रा जी, हरिराम जुंधारी जी, शिव प्रकाश शर्मा जी, रामास्वामी जी, दिनेश मंडावी जी, संगीता मिश्रा जी, रेणु टंडिया जी, मंच में विराजमान हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों, पिता और माताओं। मेरा थोड़ा हिंदी कच्चा है, इसलिए असम में बहुत हिंदी हम लोग प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है आप लोग समझ जाएगा। मैं धीरे धीरे बोलने का कोशिश करूँगा। मैं माँ कामाख्या का धरती से आया हूँ और मैं माँ कामाख्या का धरती से आए एक असमिया होने का नाते माँ कौशल्या का ये पवित्र भूमि, छत्तीसगढ़ का पिता माताओं भाई बहन सबको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे शहीद वीर नारायण जी और शहीद गुंडाधुर जी की धरती से बोलने का अवसर मिला है। असम में मैं जब लोगों ने मुझको पूछा आप कहाँ जा रहा है, मैं बोला मैं छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ। ये काल का ही बात था। हमारा चाय बागान का लोगों का बीच में काल मेरा मीटिंग था, तो ऐसे बात निकाला कि मैं छत्तीसगढ़ आ रहा हूँ, तो सब लोग बोलने लगा कि हम लोग भी छत्तीसगढ़ से ही असम से आया था। तो असम में 10 लाख लोग ऐसा होता है जिसका पूर्वज छत्तीसगढ़ से असम गया था। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ के लिए हमारे दिल में लगाव भी है और यहाँ आके आप लोग को मिल के मैं बहुत खुश हूँ और आप लोग का साथ बातचीत करते हुए मुझको भी एक नया अभिज्ञता हो रहा है, नया एक्सपीरियंस हो रहा है और मुझे भी बहुत खुश, मैं अपने आप को बहुत एक हिसाब से मैं एक सौभाग्यशाली में मानता हूँ। भाइयों और बहनों, हमारे ये विधानसभा के उम्मीदवार संजीव शाह जी है। आप लोग सब जानते हैं, वो पहले विधायक रहा, छत्तीसगढ़ का मंत्री रहा। जब विधायक और मंत्री रहा तब तो आप लोगों को सेवा किया, लेकिन सबसे बड़ा बात वो जब मंत्री और विधायक नहीं रहा तब भी पूरे समय आप लोगों को उन्होंने सेवा किया, यही सबसे बड़ा बात है। जब विधायक होता है, मंत्री होता है, तब तो सेवा करना अपना ड्यूटी होता है, लेकिन जब मैं विधायक नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, फिर भी मैं जनता का बीच रहता हूँ, जनता का सेवा करता हूँ, वो व्यक्ति सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, सबसे बड़ा नेता होता है। मैं आप लोग को विनती करता हूँ, संजीव भाई को आप लोग जिताइए और हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट के लिए आप लोग पूरा एक कंट्रीब्यूशन कीजिए। ये क्षेत्र में मोदी जी का आशीर्वाद से हमें विकास का गंगा लाना है और इसलिए आप लोगों को संजीव भाई को वोट देना है। भाइयों और बहनों, मैंने जब छत्तीसगढ़ में आया तो पहला दिन मैं विमानबंदर से उतारा और हमारा पार्टी का कार्यालय में गया। लोगों ने बोला कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गया तो मुझको यहाँ का सांबादिक लोग, यहाँ का जो जर्नलिस्ट लोग हैं,
यहाँ का जो जर्नलिस्ट लोग है वो लोग ने मुझको पूछा कि अभी अभी छत्तीसगढ़ सरकार में बेरोजगारों को भत्ता देने का काम किया। मैं बोला कितना बेरोजगार है छत्तीसगढ़ में? बोला 10 से 12 लाख लोग होगा। और भत्ता किसको मिल रहा है? 40-50 हजार लोगों को मिल रहा है। तो मैंने हमारे छत्तीसगढ़ का जर्नलिस्ट लोगों को पूछा कि एक मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी लोगों को रोजगार देना होता है कि लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करना है? अगर मैं सीएम होता हूं तो मेरा जिम्मेदारी बनता है छत्तीसगढ़ का युवाओं को नौकरी दिलाना, रोजगार दिलाना। मुझको बेरोजगार भत्ता देना मेरा काम नहीं है। हम आप लोग का जो सीएम साहब है भूपेश बघेल जी, वो असम में गया था चुनाव का समय। असम में जाके उन्होंने अनाउंस किया कि कांग्रेस सरकार आने से हम लोगों को बेरोजगार भत्ता दूंगा। तो मैंने भूपेश बघेल जी को बोला कि आपका ट्रेनिंग अधूरा है। मैं आपको वादा करता हूं, आप जितना लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगा इतना लोगों को मैं रोजगार दिलाने का काम करूंगा। मेरा अभी सीएम बनना 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया। मैंने वही सभा में बोला था कि अगर मेरा बीजेपी का सरकार बनता है, पहला साल में ही मैं 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, आज मां कामाख्या, मां कौशल्या का आशीर्वाद से मैं 1 लाख तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन मैं 88,000 युवाओं को मैंने नौकरी दिलाने का काम किया। मैं भूपेश बघेल जी को बोलना चाहता हूं, आप बेरोजगारी भत्ता देना बंद करो, आप लोगों को रोजगार देने का काम करो। हमारा आदिवासी लोगों को, हमारा छत्तीसगढ़ का युवाओं को नौकरी चाहिए, हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए। भाई और बहनों, आज छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? आज छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए मकान भेजता है कि 16 लाख गरीबों के लिए आप मकान बनाइए। भूपेश बघेल जी को रुपया भेजा जाता है, हर मकान के लिए 2.5 लाख रुपया मोदी जी छत्तीसगढ़ का गरीब लोगों के लिए भेजता है। फिर जब हमें पूछता वो घर कहाँ गया, बोले ये घर हम नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाएगा? इसलिए ये घर में प्रधानमंत्री जी का नाम लिखा होता है। अरे भाई, ये भी कोई बात हुआ? अगर प्रधानमंत्री जी पैसा भेजता है तो वो घर में प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिख के क्या भूपेश बघेल का नाम आप लिखिएगा? अब तो प्रधानमंत्री का नाम ही तो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन ये बात के लिए आपने मकान नहीं बनाया। अभी मैं हेलीकॉप्टर से आया, कितना कच्चा घर मैंने ऊपर से देखा, लेकिन 16 लाख घर अगर मकान 5 साल में आप बना लेता था तो 16 लाख लोगों को अच्छा से रहने का सुविधा मिलता था। आज भूपेश बघेल जी, आप तो अपना क्वार्टर में बढ़िया से रहता है, आपका अपना घर भी है, तो आप गरीबों का घर छीनने का आपको हक किसने दिया? इसका भी आप जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। भाई और बहनों, आज छत्तीसगढ़ का युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। पब्लिक सर्विस कमीशन का आज इंटरव्यू होता है, लेकिन गरीबों को नौकरी नहीं मिलता है। बोलता है मैंने छत्तीसगढ़ का लोगों से चावल खरीदा। अब तो सच बात बताओ, आप चावल अगर आप किसी से धान खरीदता है 2600 रुपया का 2000 रुपया नरेंद्र मोदी देता है, आप खाली 600 रुपया देता है। अब 2000 रुपया जो देता है उनका नाम में स्कीम नहीं है, अब स्कीम का नाम देता है राजीव गांधी न्याय योजना। अरे भाई, 600 रुपया देने वाला का नाम में स्कीम होगा कि 2000 रुपया देने का नाम में स्कीम होगा? ये तो नाम नरेंद्र मोदी न्याय योजना होना चाहिए था। आज 1 करोड़ मेट्रिक टन धान
नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ का किसानों से खरीदा, जो रिकॉर्ड है। आज नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ का किसानों के लिए 2100 रुपया भेजता है। भूपेश बघेल जी मुश्किल से 500 रुपया देता है। भाइयों और बहनों, आज आप लोग को देखना चाहिए, आप लोगों को ये भी पूरा अंदाज करना चाहिए, आज छत्तीसगढ़ घोटालों का राजधानी बन चुका है। आज यहाँ का मुख्यमंत्री जी का करीब ऑफिसर कोयला घोटाला में जेल जाता है। आज 7 महीना तक वो जेल में है। हाई कोर्ट, कोई कोर्ट उनको जमानत भी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए घोटाला हुआ था। ये जो हमारा कोयला से, कोल से हमें पैसा मिलता हो, ये आदिवासी लोगों का कल्याण के लिए काम होना चाहिए, आदिवासी क्षेत्र का विकास के लिए काम होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का ट्रेजरी में ये पैसा जाना नहीं चाहिए। ये पैसा आदिवासी लोगों के लिए, आदिवासी क्षेत्र का विकास के लिए खर्चा होना चाहिए। भाई और बहनों, आज छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? खुला आम छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है। हमारे जो हिंदू आदिवासी है, वो आदिवासियों को आज खुला आम छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आपको लालच देके हमारे जनजातीय भाई को, हमारे आदिवासी भाई बहन को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है। मैंने भूपेश बघेल जी को बोला हो कि आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या हिंदू को खत्म कर देना चाहते हैं? आप क्या सनातन को खत्म कर देना चाहिए? मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को बंद करना चाहिए था। आपको धर्मांतरण बंद करने का कानून छत्तीसगढ़ में लाना चाहिए था। आपने वो नहीं लाया। आपने हमारा हिंदू धर्म को आपने दुर्बल करने के लिए काम किया। हमारे हिंदू धर्म को, आप धर्म को आपने वीक करने के लिए काम किया। आज आप देख सकता है, आज छत्तीसगढ़ में जैसे धर्मांतरण हो रहा है, भारत वर्ष का अलग अलग प्रदेशों में ये कांग्रेस का लोग तुष्टीकरण का राजनीति करता है। आप लोग आज देख के हर भारतीय को खुशी होता है कि आज अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। जनवरी महीना में नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करेगा। लेकिन अगर भारत में कांग्रेस होता था, वो जगह में रामलला नहीं होता था, वो जगह में हमेशा बाबर का मस्जिद रहता था, कभी भी राम मंदिर नहीं बनता था। आज आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक प्रकार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का काम करता है, भारत वर्ष का बाकी प्रदेशों में तुष्टीकरण का काम करता है। आज असम में हमने निर्णय लिया हो, जब मैंने मुख्यमंत्री हुआ तो एक अधिकारियों ने मुझको बोला कि साहब मुझे बजट चाहिए, मद्रासा टीचर को तनख्वाह देना है। मैं बोला क्या बोल रहा है, क्यों मद्रासा टीचर को तनख्वाह मिलेगा? बोले नहीं सर, हमारा 600 मद्रासा है, हमें तनख्वाह देना है। मैं बोला 1 महीना में मद्रासा बंद करो, ये मद्रासा यहाँ नहीं चलेगा, सरकार का 1 पैसा भी हमें मद्रासा को नहीं देना है। आज कांग्रेस सरकार होने से कोई मद्रासा बंद नहीं होता है, कांग्रेस सरकार होने से कोई राम मंदिर नहीं बनता है, कांग्रेस सरकार होने से कोई धर्मांतरण को रूप लगाने वाला कोई नहीं होता है। भाई और बहनों, इस बार तो छत्तीसगढ़ में मेरा तो लग रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी अभी जनता का बल से चुनाव जीतना नहीं चाहता है। ये कांग्रेस पार्टी ने अंदर अंदर नक्सलों का साथ मिलके चुनाव जीतना चाहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी और नक्सलों का बीच में इलू इलू हो रहा है, आई लव यू हो रहा है। वो लोग नक्सलों को दिखा के, धमका के बीजेपी का लोगों को, बीजेपी का कार्यकर्ता को हत्या करके अपना राजनीति चलाना चाहते हैं। भाई और बहनों,
छत्तीसगढ़ को नक्सलों से हमें मुक्त करना है। छत्तीसगढ़ को हमें एक शांति का टापू बनाना है। आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जैसे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा के एक जम्मू कश्मीर को शांति का टापू बना दिया है, आप हमें छत्तीसगढ़ का सरकार में 1 साल का समय दीजिए। हमने भी छत्तीसगढ़ में ये आर्टिकल 370 जैसे हटाया, हमने भी यहाँ से नक्सल को हटा के छत्तीसगढ़ को एक शांति का टापू बनाऊंगा। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को विनती करना चाहता हूँ, आज प्रधानमंत्री जी ने कोविड का समय में हमें मुफ्त रेशन दिया, हमें वैक्सीन दिया, हमें आयुष्मान भारत का हेल्थ इंश्योरेंस दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे कृषकों को खाते में 2000 रुपया देते हैं हमारे फार्मर्स को, हमारे किसानों को। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कारण भारत वर्ष का जो हमें एक समय हमें विश्व गुरु था, आज दोबारा भारत वर्ष विश्व गुरु बनने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में हम खाली विश्व में ही राज नहीं करता हो, अभी हम चंद्रयान में भी हम राज कर सकता हो। ऐसा शक्तिशाली देश मोदी जी ने भारत वर्ष को बनाया। भाई और बहनों, ये भूपेश बघेल जी का सरकार को बदलना है, नहीं तो हमारे जो संस्कृति है वो नहीं बचेगा। या तो धर्मांतरण या तो तुष्टीकरण, यही कांग्रेस का दोनों राजनीति है। कांग्रेस गरीबों के लिए काम नहीं करता है, गरीबी का मकान नहीं बनाता है, गरीबों का बेटा बेटियों को नौकरी नहीं देता है। कांग्रेस हमारे लिए कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करता है। आज पूरा भारत भर जानते हैं कि आज हमारे कांग्रेस पार्टी का ट्रेजरी ये छत्तीसगढ़ का दारू का व्यापार से बनता है। अब ये छत्तीसगढ़ का पैसा दिल्ली तक जाते हैं, ये कांग्रेस का पॉलिटिक्स है। हमारे आज रमन सिंह जी का सरकार का समय में कोयला का परमिट ऑनलाइन हुआ करता था, ये लोग ऑफलाइन परमिट शुरू किया, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, छत्तीसगढ़ का आदिवासियों को लूटने का काम किया, छत्तीसगढ़ का जनता को लूटने का काम किया, छत्तीसगढ़ का गरीबों को वो लोगों ने लूटने का काम किया। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं, नक्सल का एक तो प्रभाव ये क्षेत्र में है ही, लेकिन ये नक्सल को हमें खत्म करना है, तो डर से हम नहीं खत्म कर पाऊंगा। हम नक्सल का साथ बराबर का टक्कर लेना पड़ेगा और बीजेपी सरकार आएगा तो आप लोग सब लोग एक साथ मिलके, हमारे सरकार और हम लोग सब लोग मिलके छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से भी मुक्त करना है, गरीबी से भी मुक्त करना है, बेरोजगारी से भी मुक्त करना है और छत्तीसगढ़ से धर्मांतरण भी बंद करना है और छत्तीसगढ़ से हमें तुष्टीकरण का राजनीति को भी हमें विदा करना है। भाई और बहनों, मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता हूं। आज आप लोग यहाँ आके संजीव भाई के लिए जो समर्थन दिया है, मैं आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरा आप लोग से निवेदन है, कमल को जिताइए, छत्तीसगढ़ को बचाइए, भारत को विश्व गुरु बनाइए। यही मैं आप लोगों को अपील करना चाहता हूं और साथ साथ में मैं आप लोगों को ये भी निमंत्रण करता हूं, जीवन में जब भी कुछ समय मिलता है गुवाहाटी आइए, मां कामाख्या का भी दर्शन कीजिए और आपको जब गुवाहाटी आना है संजीव भाई को बोल दीजिएगा, बाकी व्यवस्था वहां मैं करूंगा। मैं बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ के लिए नहीं कर सकता हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ का लोग जब असम में आएगा, कम से कम मैं आप लोगों को बढ़िया से मां का मंदिर का दर्शन करवा पाऊंगा। इतना तो भगवान ने मुझको दिया है और यही आप लोग को मैं वादा करते हुए मैं मेरा वाणी का विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
वंदे मातरम।